नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी ने किया कैथ लैब का शुभारंभ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रहे साथ। अब दून मेडिकल कॉलेज में होगी हार्ट और कैंसर रोगों का इलाज। उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम का दावा, कहा धामी सरकार ने आपदा से निपटने में किया बेहतर काम। उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए केंद्र की 413 करोड़ की मदद, कांग्रेस ने धनराशि को बताया बेहद कम। कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी भेदभाव का लगाया आरोप। उत्तराखंड में बारिश से कई इलाकों में तबाही का मंजर, लक्सर हरिद्वार में बाढ़ के बाद एक्शन में प्रशासन। कोटद्वार में माला नदी में आए उफान से पुल टूटा। उत्तराखंड में डेंगू का सता रहा खतरा, अलर्ट मोड पर प्रशासन। देहरादून में कई मामले आ चुके सामने, जिलाधिकारी ने स्कूलों के निर्देश किए जारी। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को दून मेडिकल कॉलेज में पहली सरकारी कैथ लैब के साथ डिजिटल रेडियोग्राफी एंड मेमोग्राफी का शुभारंभ किया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के हेल्थ सेक्टर की सुविधाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है और ये सब उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार की बदौलत है। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को प्रदेश के ऋषिकेश और देहरादून में 2 कार्यक्रमों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जिनमें राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज कैथ लैब, आईसीयू मेमोग्राफी यूनिट और डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन का लोकार्पण किया है। इसके अलावा ऋषिकेश कैम्स हॉस्पिटल में 100 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 150 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास भी किया है। अन्य स्थानों पर भी हमको जो है इस प्रकार की कैथ लैब मिल जाएगी और उन्होंने हमको आश्वस्त किया। चारधाम यात्रा के लिए भी भारत सरकार के सहयोग से और बहुत सारे काम यहाँ पर चल रहे हैं। जल्दी ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सभी राज्यों की तुलना में हमारा राज्य भी हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में होगा, क्योंकि भारत सरकार लगातार हमको सहयोग कर रही है और हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड ऋषिकेश एम्स में 150 बेड का 100 करोड़ से अधिक रकम से तैयार होने वाला क्रिटिकल केयर यूनिट, जिसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत सारी व्यवस्था हो, ऐसे क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया है। दूसरा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब का आज मैंने लोकार्पण किया। उत्तराखंड में खास करके देहरादून में कैथ लैब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध होने से यहाँ की जनता को उसका बहुत फायदा होगा। उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से भी सक्रियता देखने को मिल रही है। उत्तराखंड की बात करें तो 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य स्थापित करके आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने की लेकर अब बैठक की गई थी। वहीं गुरुवार को बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, जिसके लिए राज्य सरकार को बधाई देते हैं। भारत के अंदर अनेकों क्षेत्रों के अंदर प्राकृतिक आपदा आई हुई है, जिससे के कारण जनजीवन बहुत परेशानी में लोगों का हो गया। इसमें हिमाचल भी है, दिल्ली भी है और उत्तराखंड भी है। मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करने के लिए भी आया हूँ। साथ साथ आगे के लिए हमने कोई ना कोई ऐसी योजना बनाकर यहाँ पर हेल्प केंद्र खोलकर जो लोगों को परेशानी समस्या हो रही है उनका निदान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय काम करने जा रहा है। साथ साथ जो केंद्र की तरफ से हमें
जो राहत मिली है 417 करोड़ रुपया हमें मिला है, उसको किस प्रकार से कहाँ पर कुछ लोगों का जिन्होंने अपना एरिया छोड़ा है उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाए। केंद्र सरकार ने करीब 413 करोड़ की धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि के तहत उत्तराखंड को सौंपी है, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस केंद्र की तरफ से मिली धनराशि को बेहद कम बता रही है। कांग्रेस की माने तो जिस तरह के उत्तराखंड की आपदा के हालात है उस हिसाब से केंद्र को 10,000 करोड़ रुपए की मदद राज्य सरकार को करनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया है। हिमाचल प्रदेश में बेहद हालत खराब होने के बाद भी केंद्र ने कुल 180 करोड़ ही दिए हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि केंद्र को राज्य आपदा मोचन निधि पर पूर्ण विचार विमर्श करके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की धनराशि में वृद्धि लानी चाहिए। चार 450 करोड़ के लगभग 425 करोड़ रिलीज किया है। ये नाकाफ़ी है और मिलना चाहिए प्रदेश को, कम से कम नहीं तो आज की जो आपदा आई है इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार को आकस्मिक निधि से 10,000 करोड़ की हमको मदद देनी चाहिए। हमारे सारे रास्ते बंद हैं। उत्तराखंड के ऊपर विशेष कृपा केंद्र सरकार को रखनी चाहिए। हिमालयी राज्य है, संवेदनशील राज्य है, भूस्खलन वाला राज्य है, जगह जगह पर भूदसाव है, भूकटाव है। लक्सर रिहायशी इलाके में पानी भरा होने के कारण 2 परिवार फंसे हुए थे, जिनकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। लक्सर स्थानीय प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को इसकी सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम ने बाजार से होते हुए परिवारों का रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला और हॉस्पिटल में भर्ती कराया। दोनों परिवारों के 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें 2 महिलाएं गर्भवती बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। खबर जनपद के विकासखंड प्रतापनगर के ग्राम पंचायत भेलुंता की है, जहां ग्राम पंचायत की छेरदानू हरिजन बस्ती के 5 परिवारों के 20 लोग पिछले 3 से 4 दिनों से शरणार्थी बने हुए हैं। प्रशासन ने 4 परिवारों की व्यवस्था प्राथमिक विद्यालय के एक कमरे में और एक परिवार के आंगनबाड़ी के कमरे में की है। एसडीएम प्रतापनगर प्रेमलाल ने स्थलीय निरीक्षण करके शरणार्थियों की व्यवस्था बनाई। विद्यालय और आंगनबाड़ी में बिजली, पानी, शौचालय और राशन की व्यवस्था बनाई गई, लेकिन सवाल ये है कि यह हरिजन बस्ती पिछले कई सालों से भूस्खलन का दंश झेल रही है, जिसके कारण पिछले कई वर्षों से भूस्खलन न होने के कारण शासन प्रशासन ने भूगर्भीय टीम को भेजकर गांव का निरीक्षण करवाया। हरिजन बस्ती छेरदानू का स्थल निरीक्षण करवाकर लोगों की समस्या का समाधान करने की बात कही, जिसमें 26 लोगों को विस्थापन भी किया गया, जिसमें आज 3 परिवारों को स्थापित होना है, जिसकी प्रक्रिया गतिमान है। लेकिन सवाल ये है कि उस समय भूगर्भीय टीम को ये देखना चाहिए था कि पूरी बस्ती भूस्खलन की जद में है और इस बस्ती के सभी परिवारों को अन्यत्र कहीं विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। और जैसे कि अभी हाल में जो घटना हुई है, ये जो पीएमजीएसवाई की सड़क है भेलुंता में हाली देवल वाली, इसमें जो बहुत ज़्यादा मलमा डंप था और पुश्ते भी बहुत कमज़ोर टाइप के थे। पानी का जो बहाव था वो भी तेज़ था और पिछले साल इन लोगों ने कह दिया था कि इनको विस्थापित किया जाए, लेकिन जो 7 सदस्य कमेटी एक बनाई थी जिला प्रशासन ने, उन्होंने उसमें रिपोर्ट सही न देकर अब तक इन लोगों का विस्थापन नहीं हो पाया। लेकिन पुनः मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने विधायक जी का भी। पिछली बार हम जिला प्रशासन साथ जो मीटिंग हुई, वो छूटे हुए जो परिवार थे उसमें रिकमेंड किए गए। अब उनका चिन्हीकरण होना बाकी है, लेकिन तब तक जब तक कि वो व्यवस्था नहीं हो पाती तब तक जो हमारा तहसील प्रशासन के लिए यहाँ पर शिविर लगाए हैं। और सर हम यहाँ पर परसों से रह रहे हैं और यहाँ पर जो सड़क में भूधसा हुआ था तो उससे हम लोग प्रभावित हुए हैं, तो इस कारण से प्रशासन ने हमें स्कूल में शिफ्ट किया। मकान हमारी गाड़ी तक बाटा नहीं घाटा नहीं नड़कता है, जो हमारी मकान तक भी धसने लगे, दुकान भी हमारे धसने लगे, दुकान है सारू हमारे बच्चे में आदाना है और क्या और किसी में वो भी खतरे में, ये भी खतरे में। ये तो फिर इनको क्लीन मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद वो दोबारा घर बनाएंगे या दोबारा घर लेंगे, ठीक है, तो इसके बाद हमारा दूसरा घर भी खतरे में है, ये घर भी खतरे में, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या आंगनबाड़ी में ही रहेंगे।
एसडीएम लक्सर के माध्यम से एसडीआरएफ को सूचना प्राप्त हुई कि लक्सर में बिरला घाट के पास 2 युवक पानी की तेज बहाव के बीच फंसे हुए हैं, जिनकी रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम आवश्यकता है। सूचना पर एसआई पवित्र धस्माना के हमरा एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने देखा कि बिरला फैक्ट्री और हनुमान मंदिर के बीच 2 कांवड़िए पानी के तेज बहाव में बहने के कारण पेड़ पकड़े हुए खड़े थे और वहां से निकलने में किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं थे। किसी तरह उन्होंने अपने फंसे होने की सूचना दी। एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर दोनों कांवड़ियों को रेस्क्यू किया। कांवड़ियों ने इस मुश्किल वक्त और इतनी कठिन परिस्थितियों में उन्हें रेस्क्यू कर उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए एसडीआरएफ का आभार जताया। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आपको सीधा लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू आपको बता दें, लाइव सीधा आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू आप लाइव देख रहे हैं, जहां पर बायर्स सेंटर फॉर बायो डिजाइन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम को सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। और वहां की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जहां पर सीएम योगी जो हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बायर्स सेंटर फॉर डिजाइन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप इस वक्त लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायर्स सेंटर फॉर बायो डिजाइन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिरकत कर रहे हैं। बता दें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू किया जा रहा है। जनपद हरिद्वार में जल भराव वाले क्षेत्रों में गतिमान रेस्क्यू और जलभराव के कारण एक परिवार के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर एसडीआरएफ फ्लड रेस्क्यू टीम में राफ्ट और अन्य आवश्यक रेस्क्यू उपकरण तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई,
घटनास्थल पहुंचकर टीम के द्वारा देखा गया कि रेस्क्यू किए जाने वाले परिवार का घर जलमग्न हो गया है। कमरे में बिस्तर पर एक दिव्यांग व्यक्ति लेटा हुआ था और पूरे कमरे में पानी घुसा हुआ था। घर पर अन्य एक बुजुर्ग व्यक्ति और 3 महिलाएं थी। जल भराव लगातार बढ़ रहा था, लेकिन वह सब किसी सुरक्षित स्थान और खुद जाने में समर्थ थे। एसडीआरएफ के द्वारा परिवार का हौसला बढ़ाया गया और एसडीआरएफ जवान के द्वारा मानवता की मिसाल पेश करते हुए दिव्यांग व्यक्ति को कंधे पर उठाकर जलमग्न मार्ग पर पैदल चलकर राफ्ट तक पहुंचाया गया। उसके बाद समस्त परिवार को राफ्ट के माध्यम से रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। जहां एक तरफ मानसून से पूरे प्रदेश भर में लगातार बारिश के साथ कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो वहीं कोटद्वार में पुल के टूटने से सैकड़ों ग्रामीण इलाके प्रभावित हो गए हैं। बता दें कि 2007 के वक्त खंडूरी सरकार के द्वारा कोटद्वार नगर और भाबर क्षेत्र को जोड़ने वाले मालन नदी के पुल का शिलान्यास किया गया था और 2010 में रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में इस पुल का उद्घाटन किया गया था। लेकिन इस वर्ष की बरसात में ये पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है और यहां से आना जाना पूरी तरह से बाधित हो चुका है। इस पुल के गिरते ही शासन प्रशासन पर अब उंगलियां भी उठने लगी और सूत्रों की माने तो इस पुल के नीचे विगत कई वक्त से लगातार अवैध खनन चल रहा है और इस पुल के गिरने का एक मुख्य कारण ये भी माना जा रहा है। यही नहीं, इस पुल की मरम्मत को लेकर कोटद्वार की स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कई बार शासन प्रशासन को अवगत भी करवाया। हालांकि कोई भी एक्शन शासन प्रशासन की तरफ से इसमें नहीं देखने को मिली। देखिए, खनन उस एरिया में, पूरे कोटद्वार एरिया में पिछले 1 साल से ज़्यादा से बंद है। वहाँ पे कोई खनन का परमिशन नहीं दिया गया है और अवैध खनन पर भी लगातार छापे डाले जाते रहे हैं और ये जिले से भी कंफर्म किया जा सकता है। इसके अलावा किस वजह से वो गिरा है, क्या हुआ, इस बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर टेक्निकल कोई इशू है तो उसको चेक करना पड़ेगा और डिटेल जाँच के बाद ही मालूम चलेगा क्या हुआ है और निश्चित रूप से इसमें आगे जाँच की जाएगी और क्या कारण था उसको पता करने की कोशिश। उत्तराखंड में 16 और 17 जुलाई को मनाए जाने वाले हरेला पर्व को लेकर चंपावत जिले में डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी के निर्देश पर तैयारियां तेज हो गई है। डीएम भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 और 17 जुलाई को मनाए जाने वाले हरेला पर्व पर पूरे चंपावत जिले में वृहद रूप से पौधारोपण किया जाएगा। डीएम भंडारी ने कहा कि इस बार वन विभाग और लोगों के सहयोग से जिले में 50,000 से लेकर 1 लाख तक के पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा के साथ ही पौधों को बचाने के लिए तार भी लगाया जाएगा ताकि पौधे जो है सुरक्षित रह सके। वहीं डीएम भंडारी ने जिले के सभी नागरिकों से हरेला पर्व पर अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। खबर पिरान कलेर से धनौरी से है, जहां पर मशहूर हरियाणवी सिंगर प्रवीण शर्मा का हरिद्वार पधारने पर समाज सेवी रवि सैनी ने अपनी टीम के साथ उनका फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया, जिसमें हरियाणवी सिंगर प्रवीण शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सावन के इस पवित्र माह के चलते मुझे यहां पर कांवड़ियों की मेहनत और श्रद्धा खींच कर लेके आ गए, जहां पर हरियाणवी सिंगर ने शिव भक्तों और कांवड़ियों से मिलकर उनका हालचाल जाना, जिससे कांवड़ियों के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और उनके द्वारा धनौरी नेशनल इंटर कॉलेज के प्रांगण में शिव भक्तों को अपने हरियाणवी गीत सुनाकर उनका मनोबल बढ़ाया। भाई, इनके साथ में मेरे को मिलके बहुत अच्छा लगा और हरिद्वार में मैं स्पेशल कावड़ियों से मिलने के लिए आया था। तो मेरा मन था कि जो अपने भोले बाबा के भक्त हैं वो अपने गाने सुनते हैं, तो उनसे मिलने से मतलब मेरे को बहुत खुशी मिलती है। तो स्पेशल मैं इन सब लोगों से मिलने के लिए आया था यहाँ पे और इन सब लोगों का प्यार देख के मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। इलाकों में मानसूनी बरसात जो है आफत बनकर बरस रही है, बता दें, जिसके चलते कई जगह पर कई बार नेशनल हाईवे बाधित हो रहा है। लेकिन इस भारी बरसात में भी भगवान बद्री विशाल जी के धाम में तीर्थयात्री देश और विदेश के हर कोने से हर दिन पहुंच रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को बद्रीनाथ विशाल के धाम में 3000 के आसपास तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। 27 अप्रैल से कपाट खोलने तक लेकर अब तक
10,000 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल जी के धाम के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। बता दें, अनुमान लगाया जा रहा है कि बरसात खत्म होते ही भगवान बद्री विशाल के धाम में एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ या तीर्थयात्री पहुंचेंगे। हालांकि आजकल भगवान बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या कम है। वहीं मौसम की बात की जाए तो धाम में फिलहाल चटक धूप बनी हुई है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर जलभराव वाले क्षेत्रों में गतिमान रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यस्त एसडीआरएफ को आदर्श कॉलोनी लक्सर में जल भराव के कारण एक परिवार के फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर एसडीआरएफ फ्लड रेस्क्यू टीम, मय राफ्ट और अन्य आवश्यक रेस्क्यू उपकरण तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पहुंचकर टीम ने देखा कि रेस्क्यू किए जाने वाले परिवार का घर जलमग्न हो गया है। कमरे में बिस्तर पर एक दिव्यांग लेटा हुआ था और पूरे कमरे में पानी ही पानी घुसा हुआ था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे जिन टीवी के साथ। नमस्कार।